नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 हम पूरी कर चुके हैं। यदि आप भी इन यूनिट्स को पढ़ना चाहते हैं तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसमें हम आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ चुके हैं और इन दिनों हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में तथा उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के 4 स्तंभकारों में से एक विख्यात कवि होने के साथ साथ एक उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार भी थे। वह एक अच्छे रेखा चित्रकार भी थे। उनका व्यक्तित्व विद्रोही और क्रांतिकारी उनका व्यक्तित्व जो था वो विद्रोही और काफ़ी क्रांतिकारी व्यक्तित्व था, जिसके कारण शुरू में उन्हें दूसरे कवियों द्वारा गलत माना जाता रहा। लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी, काव्य प्रतिभा, वे ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी। त्रिपाठी जी का जो जन्म था वह 21 फरवरी 1896 को बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनके जन्म के बाद जो जन्म कुंडली बनाई गई थी, उसके अनुसार इनका नाम सूरज कुमार रखा गया था। वैसे इनके पिता का पैतृक स्थान तो इनका मूल निवास उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बैसवाड़ा था। वह महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। इनके जो पिताजी थे वे महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला जी की शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई थी। उसके बाद हिंदी, संस्कृत और इन्होंने बंगला का भी अध्ययन किया। पिताजी की छोटी पद वाली नौकरी के चलते उनको बहुत बार अपमान भी सहना पड़ा था। जब निराला जी की उम्र 3 वर्ष की थी, तब उनकी माता जी का देहांत हो गया था और जब वे 20 वर्ष के हुए तो उनके पिताजी का भी निधन हो गया। फिर प्रथम युद्ध के बाद जो महामारी फैली थी, उसमें उनकी पत्नी सहित परिवार के और भी कुछ सदस्यों का निधन हो गया था। इस तरीके से उनका जीवन जो है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा। महिषादल में वह जो नौकरी करते थे, वह नौकरी उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनका बाकी का जीवन भी बहुत आर्थिक तंगी में बीता। लेकिन निराला जी में एक खास बात यह थी कि कठिन परिस्थिति होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन के सिद्धांत से कभी भी समझौता नहीं किया। वह अपने धैर्य और साहस को अंत तक बनाए रखना चाहते थे और ऐसा उन्होंने किया भी। उनका जीवन का जो अंतिम समय था वह इलाहाबाद में बीता। निराला जी की उम्र जब महज 15 वर्ष की थी, तभी उनकी शादी रायबरेली के डलमऊ में पंडित रामदयाल जी की पुत्री मनोहरा देवी से की गई थी। मनोहरा देवी सुंदर होने के साथ साथ शिक्षित भी थीं। उन्हें संगीत में काफ़ी रुचि थी। अपनी पत्नी के कहने पर ही निराला जी ने हिंदी सीखी और तब हिंदी में ही अपनी सभी रचनाएं उन्होंने लिखनी शुरू कर दी थी। उनका बचपन तो एकांकी बीता, लेकिन शादी के बाद पत्नी के साथ उनका जीवन काफ़ी सुखमय रहा। लेकिन यह सुख भी उनके साथ ज़्यादा दिन नहीं चल सका।
उनकी पत्नी का निधन 20 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। वे फिर से आर्थिक तंगी से गुजरने लगे और फिर उन्होंने प्रकाशकों के लिए रीडर और संपादन का कार्य किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सबसे पहली कविता 1920 में जन्मभूमि प्रभा नाम के मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनका पहला कविता संग्रह अनामिका नाम से 1923 में प्रकाशित हुआ था और पहला निबंध बंग भाषा मासिक पत्रिका सरस्वती में 1920 में प्रकाशित हुआ था। निराला जी की पहली नौकरी महिषादल रियासत में हुई थी। उन्हें अपने पिता के स्थान पर ही दोस्तों नौकरी पर रख लिया गया था। उन्होंने 1918 से 1922 तक यहाँ पर नौकरी की। उसके बाद स्वतंत्र लेखन और संपादन करने लगे। 1922-23 में कोलकाता से प्रकाशित होने वाली समन्वय नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इसके बाद 1923 में मतवाला के संपादन टीम के साथ इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने लखनऊ के गंगा पुस्तक माला प्रकाशन के साथ काम किया। यहाँ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका सुधा से 1935 तक ये जुड़े रहे। इसके बाद इन्होंने कुछ समय लखनऊ में भी बिताया और फिर वे इलाहाबाद चले गए और वहीं पर इन्होंने अपना स्वतंत्र लेखन कार्य शुरू किया। निराला जी की कविताओं में काल्पनिकता बहुत ही कम थी। वे जीवन की वास्तविकता को अपनी कविताओं में अधिक दिखाते थे। उनकी कविताओं में यथार्थ की प्रमुखता दिखती थी। निराला जी अपने काव्य संग्रह परिमल में लिखते हैं कि इंसान की जिस तरह से मुक्ति होती है वैसे ही कविताओं की भी मुक्ति होती है। निराला जी को रामचरितमानस से शुरू से ही बहुत लगाव था। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर का उनके जीवन पर बहुत ही प्रभाव था। निराला जी का जन्म की तारीख को लेकर अनेक मत हैं। एक मत के अनुसार निराला जी का जन्म जो है वो 1896 में बसंत पंचमी को माना जाता है, लेकिन निराला जी की कहानी संग्रह लिली में उनका जो जन्म है वह 21 फरवरी 1899 को माना गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो निधन है वह 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में हुआ था। तो मित्रों, ये हमने निराला जी की जीवनी को जाना, जो कि नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी थी। अब मैं आगे आपको इनकी प्रकाशित कृतियों के बारे में बताऊंगी, जो कि हर बार इनसे प्रश्न बनता ही है, तो हमें इनके सन के साथ इनको याद रखना है। दोस्तों, निराला जी की रचनाओं को जानने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इनकी कृतियों को हम देख लेते हैं। इनके जो काव्य संग्रह हैं वे हैं अनामिका, जो कि 1923 में आया, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, अनामिका द्वितीय दूसरा भी संस्करण आया था अनामिका का, तुलसीदास 1939 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, अणिमा 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीता कुंज 1954 में, सांध्य कांकली और अपरा, ये भी इनके काव्य संग्रह हैं। आगे हम इनके उपन्यासों को देख लेते हैं। अप्सरा 1931 में,
अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936 में, कुली भाट 1938 में, बिलेसपुर बकरिया 1942 में, चोटी की पकड़ 1946 में, काले कारनामे 1950 में, चमेली इंदुलेखा, ये भी इनके उपन्यास हैं। इनके कहानी संग्रह जो हैं उनको देख लेते हैं। लिली 1934 में, सखी 1935 में, सुकुल की बीवी 1941 में, चातुरी चमार 1945 में और देवी 1948 में। तो दोस्तों ये निराला जी की रचनाएं थी जिनको याद रखना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।